किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे काबू करने का काम हम बुआई के समय से ही शुरू कर देते हैं, फिर भी कई बार यह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता। पानी लगने के बाद यह दोबारा निकल आता है। तो किसान भाई इसे रोकने के लिए तरह तरह की महंगी से महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार दवाइयों को गुल्ली डंडे को कंट्रोल करते करते गेहूं की फसल को भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गुल्ली डंडे को रोकने के लिए हम बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ प्रयोग करते हैं। गुल्ली डंडा भले ही कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन गलत तरीके से दवाई इस्तेमाल करने से गेहूं का नुकसान जरूर हो सकता है। अब अपने खेतों में पहला पानी हम लगा रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पानी लगाने से पहले इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ दवाइयाँ पानी लगाने के बाद स्प्रे की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुल्ली डंडे को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और किस समय उपयोग करने पर सबसे अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले जो किसान इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम खेती और डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जो जानकारी है लगातार किसानों के लिए शेयर करते रहते हैं। आप बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी जो नई वीडियो है उसकी जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं पानी लगाने से पहले कौन कौन सी दवाइयाँ हमें इस्तेमाल करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुल्ली डंडे को अगर छोटी अवस्था में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो यह आसानी से खत्म हो जाता है, मर जाता है। 45 और 50 दिन के बड़े गुल्ली डंडे को काबू करने के लिए दवाइयाँ बहुत कम उपलब्ध है, दवाइयाँ नहीं है। तो इसलिए शुरू में ही इसे रोकना बड़ा जरूरी है। आजकल किसान बुआई के समय अब कीड़ा दवाई है जो पाइरोक्सासल्फोन दवाई आती है उसका स्प्रे करते हैं। बुआई के 2-3 दिन के अंदर यह स्प्रे कर देने से गुल्ली डंडा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी कारण बुआई के समय हमने स्प्रे नहीं किया तो पानी लगाने से 2-3 दिन पहले भी यह दवा अब कीड़ा जब मोमीजो के नाम से आती है इसकी स्प्रे की जा सकती है और उसके बाद पानी लगा दें। ध्यान रहे, स्प्रे के तुरंत बाद पानी नहीं लगाना, 2-3 दिन बाद स्प्रे से 2-3 दिन बाद पानी लगाना है। तो गुल्ली डंडा जो उगने वाला वो भी रुक जाएगा, जो निकल चुका है वो भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर बुआई के समय भी हमने स्प्रे नहीं किया और पानी लगाने से पहले भी नहीं स्प्रे कर पाए तो एक दवा शगन 2111 आती है, जिसमें 2 टेक्निकल है, क्लोडिनापॉफ और मेट्रिब्यूजन। जो इसकी जो मात्रा है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ डालने से अच्छा नियंत्रण गुल्ली डंडे पर मिलता है। हल्की जमीन पर यह गेहूं को नुकसान कर सकती है, इसलिए जो जहां जमीन हल्की है वहां पर इसकी डोज थोड़ी कम कर दें, जहाँ कोई और दूसरी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसी ही और दवा आती है जिसका नाम है ACM9, जिसमें वही टेक्निकल होते हैं, मेट्रिब्यूजन है, क्लोडिनापॉफ है। इसकी जो मात्रा है वो 240 ग्राम प्रति एकड़ है। एक और दवा आती है जो काफ़ी समय से आती है, सी दवा है एटलांटिस। इसमें 2 टेक्निकल होते हैं, मेटसल्फरान होता है और आइडोसल्फ्यूरान होता है। ये 2 टेक्निकल हैं, बड़ी अच्छी दवा है और भारे खेतों में जहाँ पर गुल्ली डंडा बहुत कम मरता है, कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती है। जहाँ पर गुल्ली डंडा ज़्यादा होता है तो यहाँ ये अच्छा नियंत्रण देगी। थोड़ी हार्ड दवा है तो इसके लिए हल्की ज़मीन में सावधानी रखें, हल्की ज़मीन में ये नुकसान कर सकती है। तो काफ़ी किसान गुल्ली डंडा कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं। जो मेट्रिब्यूजन दवा है ना, उसको यूरिया में मिलाकर खेत में डालते हैं। पानी लगाने के 1 या 2 दिन बाद जब खेत में काफ़ी गीला होता है, कीचड़ होता है, किसान यूरिया के साथ मेट्रिब्यूजन दवाई को मिक्स करके डालते हैं। पहले पहले तो 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम प्रति एकड़
मैट्रीब्यूजन डाली जाती थी, लेकिन आजकल इसकी डोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी किसानों ने। तो 400 से लेकर 500 ग्राम तक मैट्रीब्यूजन अपने खेतों में डाल रहे हैं। यह तरीका कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, जहाँ किसी जो दबाव बनाने वाली कंपनी है उन्होंने सिफारिश नहीं किया, लेकिन किसान इसको बड़ी संख्या में उपयोग कर रहे हैं और खेतों में डाल रहे हैं। इससे गुल्ली डंडा कंट्रोल तो हो जाता, कई बार गेहूं की फसल को भी नुकसान हो जाता है। शायद गुल्ली डंडा उतना नुकसान ना करे जितना गलत तरीके से अधिक डोज डालने से, क्योंकि मैट्रीब्यूजन गेहूं को भी नुकसान पहुंचाती है, तो ज़्यादा डोज डालने से फसल खराब हो सकती है। और हर साल डोज बढ़ाकर जिम्मेदार डाल रहे हैं, उसका भविष्य में उसकी यदि जो है ना रिजल्ट कम आने लगेंगे, तो ये भी एक देखने वाली बात है। इससे कहीं अच्छा तरीका तो यह है कि पानी लगाने के बाद जब फसल हमारी पैर धरा हो जाए, 70 से 80 ग्राम मैट्रीब्यूजन को आप 150 से लेकर 200 लीटर पानी में उसको घोलकर उसका स्प्रे कर दें। इसके जो परिणाम हैं बहुत अच्छे हैं और नुकसान का खतरा भी कम होता है। यूरिया भी हम दो साइड में डालते हैं। एक, यदि हम यूरिया के साथ मिलाकर जो मैट्रीब्यूजन डालेंगे ना, तो 75 किलो यूरिया कम से कम डालना होता है, और दोनों साइड डालते हैं। उससे भी तो हमें काफ़ी मेहनत लगती है और नुकसान होने का भी डर है। उससे बेहतर है सीधे हम स्प्रे कर दें 70 से 80 ग्राम लेकर। कुछ किसान मैट्रीब्यूजन को एक्सियल, लीडर या टॉपिक जैसी दवाइयों के साथ मिलाकर भी स्प्रे करते हैं, इससे भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, आप कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि गुल्ली डंडे को कंट्रोल करने के लिए अब मैट्रीब्यूजन का प्रयोग तो हमें लगभग करना ही होगा, जरूरी हो गया। लेकिन याद रखें, 50 दिन के बाद जब फसल हमारी 50 दिन की हो जाती है, तब मैट्रीब्यूजन का स्प्रे नुकसान कर सकता है। इतनी बड़ी फसल पर 50-60 दिन की फसल पर मैट्रीब्यूजन का स्प्रे मत करें, क्योंकि कई बार फसल की जो बालियां हैं ना, वो बीच में रुक जाती हैं, बालियां मुड़ जाती हैं, बालियों को जो दाने हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। इसलिए गुल्ली डंडे को कंट्रोल करना तो जरूरी है, पर उसे कंट्रोल करते करते फसल का नुकसान हमारा ना हो। अगर बुआई के समय अब कीड़ा आपने नहीं डाली, तो पानी से 2-3 दिन पहले स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो सघन एशियम 9 या एटलांटिस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैट्रीब्यूजन डालना चाहते हैं और यूरिया में मिलाकर डालना चाहते हैं, तो सोच समझ कर डालें और कम से कम 75 किलो यूरिया दोनों साइड डालें, तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है कि 70 से 80 ग्राम मैट्रीब्यूजन की आप स्प्रे करें। और गुल्ली डंडा कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये आप कमेंटों में ज़रूर शेयर करें, ताकि और दूसरे किसानों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो वही आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।